हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यही क्वेश्चन आफ्टर द फ्लू डाइट ये पोस्टेड, मैंने जो फ्लू डाइट 3 डेज़ का पोस्ट किया था उसके बाद से जो क्वेश्चन ज़्यादा आया है मेरे पास रिलेटिव्स का या दोस्तों का कि सब ठीक है, मैं अगर 3 डेज़ फ्लू डाइट ले भी लेता हूँ तो अगर सांसों की दिक्कत आए तो क्या करें, अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो तो क्या करें। यही क्वेश्चन सब ने किया है मुझसे, तो आज मैं उसका आंसर दूंगा। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ऑक्सीजन मास्क का कमी घर पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं विथ ए फ़ैन, ठीक है। तो उसका भी मैं छोटा सा आज बता दूंगा, छोटा सा जो जिस्ट है उसका मैं बता दूंगा आज। उसके बाद मैं जाऊंगा कि अगर उससे भी ना हुआ, ऑक्सीजन की कमी उससे भी ठीक ना हुआ, तो आप वेंटिलेशन के अगर जगह पे चले गए कोई, मतलब ऑक्सीमीटर में अगर 90 से नीचे आ रहा है रीडिंग या 88 से नीचे आ रहा है, अस्पताल जाएंगे तो आपको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा। उस सिचुएशन में आप घर पे विदाउट कॉस्ट वेंटिलेशन का अरेंजमेंट कैसे करें विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं आज पूरा स्लाइड, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि पिछले दिन का जो टॉपिक था वो शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद वेंटिलेशन में जाता हूँ, तो देखते रहिए। अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, ब्रीदिंग का कोई इशू है, फॉर इन्फ्लुएंजा या फ्लू आपको हुआ है तो, या वो वाली जो बीमारी है अभी चल रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो घर में एक हैंड हेल्ड फ़ैन, छोटा सा फ़ैन रखिए, पेशेंट के नाक के 6 इंच दूरी से उसे चला दीजिए, ठीक है। कुछ ही देर में पेशेंट को वैसा ही राहत मिलेगा जैसा कि ऑक्सीजन मास्क लगा के मिलता है। ये एक ऑथेंटिक प्रोसेस है जो कॉकरेन का एक रिसर्च हुआ था। 5 ग्रुप को ऑक्सीजन मास्क दिया गया था, 5 लोगों के एक ग्रुप को हैंड हेल्ड फ़ैन दिया गया था। उसमें जो रिज़ल्ट पाया गया, कुछ देर बाद दोनों ग्रुप को सेम तरह का रिलीफ मिला, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक है, ये आप घर में यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इमेज में जैसा देख रहे हैं पोस्टर वैसा रखिए, जिस तरह से आपकी सुविधा हो वैसे ही आप ये प्रोसेस ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑक्सीमीटर में चेक करते रहना है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अगर 90% से नीचे आ गया ऑक्सीजन का लेवल या 88% से नीचे आ गया तो आप समझिए कि ये रियल इमरजेंसी है, तो आपको दूसरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वेंटिलेशन में डाल दिया जाएगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए उससे भी अच्छा तरीका है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप घर पे भी और वेंटिलेशन से ज़्यादा रिलीफ पा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख के ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ब्रीदिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा, उसके बाद आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा। घर में रहेंगे तो हैंड हेल्ड फ़ैन, उसके बाद जो ऑप्शन है प्रोन वेंटिलेशन, ठीक है। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेटर जो आप अस्पताल में देखते हैं, बड़ा सा मशीन लगा के पाइप नाक से और मुंह से पाइप जाता है, तो एक पाइप नाक से जो जाता है उसमें से खाना दिया जाता है और जो मुंह से जाता है उसमें से आपको एयर दिया जाता है। तो इससे क्या देखा गया है, ज़्यादातर पेशेंट उस वाली बीमारी का देखा गया है कि डॉक्टर BRC के बुक में मैंने जो देखा है उनमें लिखा है कि 10 में से 9 पेशेंट की मौत हो जाती है इस मैकेनिकल वेंटिलेटर में डालने के बाद, और एक अगर बच भी जाते हैं तो 2-3 महीने बाद उनका भी डेथ हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अब देखते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर का साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। एक है वैली, वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेंटिलेटर में जो एक पर्टिकुलर स्पीड में जो ऑक्सीजन दिया जाता है उससे लंग इंजरी हो जाता है, वो वेंटिलेटर के कारण ही होता है। दूसरा है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्यों होता है, वेंटिलेटर का जो ऑक्सीजन है वो प्योर फॉर्म में होता है और हमारा बॉडी उस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि प्योर फॉर्म में उस तरह से ऑक्सीजन को ले पाए, इसलिए टॉक्सिसिटी हो जाता है उसके वजह से। थर्ड जो होता है न्यूरो डैमेज हो जाता है, जो पर्टिकुलर स्पीड में ऑक्सीजन फ्लो होता है उसके लिए न्यूरो डैमेज भी हो जाता है।
फोर्थ है वैब, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, जो इतना सारा पाइप अंदर जाती है उसके थ्रू वायरस और बैक्टीरिया लंग्स के अंदर पहुंच जाती है और वो जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके कारण न्यूमोनिया भी हो जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। ये जो पोजीशन में सोया हुआ है आदमी, तो ये इस पोजीशन को प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, 20% तक लंग कैपेसिटी आपका इंक्रीज हो जाता है। सांसों का जो भी दिक्कत था वो आपका चला जाएगा। इस पोजीशन में आपको सोना है। इससे क्या होता है, लेस एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है। लेस हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है। इंक्रीज एल्वियोली कैपेसिटी और इम्प्रूव ब्रीदिंग। ठीक है, ये 1970s में प्रैक्टिस किया जाता था ये प्रोसेस। उसके बाद कमर्शियल जो मैकेनिकल वेंटिलेटर अभी जो देखते हैं आप हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा सा मशीन वो आ गया। उसके बाद पैसे के कमाने के लिए ये प्रोसेस चालू हो गया। 15 मई 2020 जर्नल ऑफ इन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का एक रिसर्च में देखा गया था, 500 पेशेंट के ऊपर, 500 पेशेंट के ऊपर ये ट्रायल हुआ था। COV के पेशेंट, मतलब वो वाली बीमारी, मैं नाम नहीं लूँगा। 500 पेशेंट में से कोई भी डेथ नहीं हुआ इस वाले वेंटिलेशन में, मतलब प्रोन वेंटिलेशन में। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये विदाउट एनी कॉस्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है हॉस्पिटल में जो अवेलेबल होता है, नल डाल के जो वेंटिलेशन प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और डेथ उसमें ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी तरफ ये जो वेंटिलेशन है ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी मशीनरी, एंड ये फ्री ऑफ एनी साइड इफ़ेक्ट है। तो इसमें जो है देखा गया है कि 12 घंटे तक आपको रहना चाहिए इस पोजीशन में। लेकिन अगर आप चेंज करें, पोस्चर चेंज करना चाहे, तो हर 1 घंटे बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए पोस्चर चेंज कर सकते हैं। आपको 12 घंटे तक इस तरह से रहना है। जो मोटे इंसान है वो इस तरह से, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। उससे उनको ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि उनका जो पेट होता है उससे सपोर्ट देने से उनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इस पोजीशन में आप रहेंगे तो वेंटिलेटर का आपको ज़रूरत नहीं होगी और 20% तक आपका लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। उतना ही ज़रूरी है सांसों की तकलीफ़ में। बस ये कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको वीडियो में स्लाइड देख के पता चल गया होगा कि कैसे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करना है। इसका कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे हॉस्पिटल का मैकेनिकल वेंटिलेटर में साइड इफ़ेक्ट्स होता है, डॉक्टर BRC का ऐसा कहना है कि 94% पेशेंट जो मैकेनिकल वेंटिलेटर में जाते हैं वो वापस नहीं आते। बाकी के 6 में से 2-3 महीने के बाद ही डेथ हो जाती है उनका। ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है, क्योंकि उनका जो कहना है मैकेनिकल वेंटिलेटर जो मशीन के द्वारा आपको ऑक्सीजन दिया जाता है, उससे क्या होता है, दिमाग के साथ लंग का जो कोऑर्डिनेशन है वो टूट जाता है। उसके बाद अगर आप ज़िंदा भी रहेंगे कुछ दिन, तो एक बच्चों जैसा आप ज़िंदा रहेंगे, ब्रश नहीं कर पाएंगे ठीक से, हाथ से ग्लास नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा कुछ चेंजेस हो जाता है, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर का इतना सारा साइड इफ़ेक्ट, उसके बाद इतना सारा अस्पताल का बिल, सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको ये प्रोसेस ज़रूर ट्राई करना है अगर कोई भी इमरजेंसी हुआ तो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेडिकल के बारे में ये सब ट्रूथ सबको पता नहीं है। सब अंधे विश्वास में लगे रहते हैं, एलोपैथी के अंधे विश्वास में कि वही लास्ट होप है, वही करना है हमें, इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि कैसे घर में बचना है इस तरह की प्रॉब्लम से। इतना ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं होता कि बड़े से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके वेंटिलेशन में बिल भरे, वेंटिलेशन का बिल भरे, 10 लाख 15 लाख का बिल भरे। इतना पैसा नहीं होता है किसी के पास। ठीक है, अगर आप करोड़पति है तो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये।
तो ऐसा ही बहुत सारा मेडिकल का सच मैं लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और वीडियो को शेयर करते रहिए कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।